Hello dear students, welcome to your YouTube channel that is SK Nursing Studies. So students, if you have watched my previous videos, I have discussed with you about neonatal reflexes, but that is the theoretical portion. और मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं जल्दी आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी लेके आऊंगी. So आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन ऑन न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज प्रोसीजर ऑन न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस. फर्स्ट टाइप जो है दैट इज रूटिंग रिफ्लेक्स, सेकेंड सकिंग रिफ्लेक्स, थर्ड स्वेलविंग रिफ्लेक्स, फोर्थ गैगिंग रिफ्लेक्स, फिफ्थ स्नीजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स, सिक्स्थ ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, सेवन डॉल्स आई रिफ्लेक्स, एट पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, नाइन्थ स्टेपिंग रिफ्लेक्स, 10 मोरोज रिफ्लेक्स, 11 बबिन्स्कीज रिफ्लेक्स, 12 प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स, 13 टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, 14 पैराशूट रिफ्लेक्स, 15 कफिंग रिफ्लेक्स, 16 लैंड्यूज रिफ्लेक्स एंड 17th इज गैलेंट रिफ्लेक्स. सो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो है ये मैंने आपको पहले ही थ्योरी पोर्ट्स में पढ़ा दिए हैं और आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली और हाउ एग्जैक्टली हमने वहां पे बच्चे पे ये रिफ्लेक्सेस देखने हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स से. रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? अब जब भी बेबी डिलीवर होगा ना तो उसमें हम 3 रिफ्लेक्सेस सबसे पहले असेस करते हैं. और कौन कौन से? रूटिंग, सकिंग एंड स्वेलविंग. अब आप रूटिंग कैसे करोगे? यू हैव टू टच द आउटर, यू हैव टू टच द cheek near the corner of the mouth. When you will touch the cheek near the corner of the mouth, in that response baby will turn the head, right? So baby will turn the head. जैसे ही आप टच करोगे चीक को, baby will turn the head and baby will search the nipple and baby will start to suck. When you will touch the lips of the baby, baby will open like this. Baby will open the mouth, right? And when the baby will open the mouth, that is called sucking reflex. And next is swallowing reflex. When the baby will suck the nipple and जब भी baby milk ingest करेगा, है ना, baby milk लेके जाएगा food, when it will reaches the posterior of the mouth, then the baby will swallow the milk, right? So that is called swallowing reflex. So next is gagging reflex. When something will go inside of the mouth, when the more food will, अब होता है ना कई बार बच्चा ज्यादा दूध पी लेता है, जब वो अंदर ज्यादा swallow कर लेगा तो क्या करेगा बेबी? एकदम से immediately the baby will immediate return of undigested food will come back and that is called करेगा बेबी तो that is called गैगिंग रिफ्लेक्स. सो ऐसे ही स्नीजिंग रिफ्लेक्स. अब स्नीजिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा? अब जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी हम बेबी के नोज में एंटर करेंगे ना, फॉरेन बॉडी नोज में एंटर करेंगे तो फिर व्हाट द बेबी विल डू? बेबी विल स्नीज. सो ऐसे ही आप करके देखोगे ना. अ फॉरेन बॉडी इज व्हाट? दिस इज एनजी ट्यूब. सो जब भी आप बेबी के नोज में, नॉस्ट्रिल में इसको एंटर करवाओगे तो फॉरेन बॉडी जब एंटर करेगी तो क्या होगा? बेबी विल स्टार्ट स्नीजिंग. सो नेक्स्ट इज ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स. अब ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कैसे करोगे? आप जब बेबी के आईज में टॉर्च लगाओगे ना, देखिए जैसे आप बेबी के ठीक है, जब भी आप इसमें जब भी आप लगाओगे, ऐसे इधर देखिए आप, जैसे बेबी के जब भी आप एक्सपोजर करोगे ब्राइट आईज से तो व्हाट द बेबी विल डू? बेबी विल ब्लिंक हिज और हर आईज. ठीक है, जैसे ही आप ब्राइट लाइट एंटर करते हो, बेबी क्या करेगा? ब्लिंक करेगा आईज को, राइट? सो नेक्स्ट इज डॉल्स आई रिफ्लेक्स. अब डॉल्स आई रिफ्लेक्स कैसे करोगे? टर्न द न्यूनेट्स हेड स्लोली टू, अब देखिए, अब टर्न द न्यूनेट्स हेड स्लोली टू लेफ्ट और टू द राइट आईज. तो बट इसमें क्या होगा? बेबीज आईज विल नॉट मूव. बेबी की आईज जो है वो ऐसी ही रहेंगी, राइट? बेबीज आईज विल लाइक दिस ओनली, इन दिस अलाइनमेंट ओनली. तो ये कब तक रहेगा? जब तक फिक्सेशन डेवलप नहीं हो जाता है, तो तब तक ये चीज ऐसी रहेगी. सो दिस इज कॉल्ड डॉल्स आई रिफ्लेक्स. तो हमने अभी क्या क्या किया? एक तो बेटा हमने किया रूटिंग रिफ्लेक्स, उसके बाद स्टार्ट होगा सकिंग रिफ्लेक्स, उसके बाद होगा स्वेलविंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, और अभी आपको मैंने इसमें इस बेबी में करके दिखाया ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स और डॉल्स आई रिफ्लेक्स. सो नेक्स्ट इज पामर रिफ्लेक्स. अब पामर रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे ही
यू विल प्लेस एनी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने फिंगर बेबी के हाथ में लगाई तो व्हाट बेबी विल डू, बेबी विल ग्रास्प इट। तो बेबी साइड बाय साइड क्या करेगा, ग्रास्पिंग करेगा। कैसे ग्रास्प करेगा, ऐसे ग्रास्प करेगा जैसे इस बेबी ने किया हुआ है। सो आई हैव टेकन हियर 3 बेबीज, ठीक है, कि ये शो करने के लिए, बिकॉज आई एम हैविंग डमीज, सो इसीलिए मैंने आपके लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग बेबीज रखे हैं, ठीक है। सो नियोनेट जो होगा वो क्या करेगा, अपने पाम को ग्रास्प कर लेगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्रास्पिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बाय क्लोजिंग फिंगर्स। सो नेक्स्ट इज स्टेपिंग रिफ्लेक्स। अब स्टेपिंग रिफ्लेक्स कैसे होता है, यू विल होल्ड द बेबी, आप बेबी को क्या करोगे, होल्ड करोगे, और होल्ड करके आप क्या करोगे, बेबी को वर्टिकल पोजीशन में रखोगे ऐसे। जब भी आप वर्टिकल पोजीशन में रखोगे तो बेबी विल शो सम स्टेप्स, ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। बेबी की जो लेग्स हैं वो क्या होंगी, फ्लेक्स एंड एक्सटेंशन होंगी। तो इसका मतलब क्या, स्टेप। सो ये 1 to 2 months में डिसअपियर हो जाता है। सो दिस इज स्टेपिंग रिफ्लेक्स। सो नेक्स्ट इज मोरोज रिफ्लेक्स। अब मोरोज रिफ्लेक्स कैसे करके दिखाओगे, मोरोज रिफ्लेक्स करोगे व्हेन स्टार्टलिंग ऑफ द न्यूनेट। कैसे करता है बच्चा स्टार्टल, आप जब करोगे ना तो क्या करना, ऊपर से, यहां से जैसे आप बेबी को ऐसे करोगे तो बेबी विल इमीडिएटली startle like this, right? Baby will immediately startle like this, or baby will give you this kind of reflex, right? So this is called Moro's reflex. How will you will do? I will do it again. ऐसे पकड़ना बेबी को और एकदम से नीचे करना है, right? तो बेबी क्या करेगा, startle करेगा. So that is Moro's reflex. So next is Babinski's reflex. Babinski's reflex कैसे होता है? When you will hear, अब स्ट्रोकिंग द सोल ऑफ द फुट, अब आपने स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक देना है, और बेबी का जो फीट होगा, वो टोज होंगे, ये फैन आउट होंगे, ऐसे बाहर को जाएंगे, बाहर को जाएंगे, राइट? व्हेन यू विल गिव अ स्ट्रोक टू द सोल ऑफ द फुट, बेबीज फुट जो है दैट विल फैन आउट, वो फैन आउट हो जाएगा. सो दैट इज Babinski's reflex. सो नेक्स्ट इज प्लांटर रिफ्लेक्स. अब जब आप बेस पे करोगे, एट द बेस ऑफ द सोल, बेस पे एक होता है नीचे से ऊपर को स्ट्रोक को जाना, तो फैन आउट होगा. जब आप ऊपर से नीचे लेके आओगे तो टोस ऐसे कर्ल हो जाएंगे, जैसे इस बेबी में कर्ल है, देखिए इस बेबी में कर्ल है ना. तो जब आप ऊपर से नीचे करोगे दैट इज कॉल्ड प्लांटर ग्रास्प, दैट इज कॉल्ड प्लांटर ग्रास्प. सो नेक्स्ट इज टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. When the baby is in supine and when you will turn the head to one side and holding the jaw to the shoulder, तो अब बेबी क्या करेगा टॉनिक नेक का रिफ्लेक्स में. अब बेबी को जब आप ऐसे टर्न करोगे ना, तो बेबी का जो एक हैंड है वो भी स्ट्रेट होगा. बेबी का एक हैंड स्ट्रेट होगा, ऐसे टर्न करोगे, बेबी का ये हैंड स्ट्रेट होगा, लेग भी स्ट्रेट होगी, इस तरफ मूव करेगी, राइट. सो दिस इज कॉल्ड टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. सो नेक्स्ट इज कफिंग रिफ्लेक्स हो गया. पहले जैसे स्नीजिंग होगा वैसे ही कफिंग रिफ्लेक्स होगा. एंड देन इज लैंड्यूज रिफ्लेक्स. अब लैंड्यूज रिफ्लेक्स में कैसे होता है, जैसे आपने बेबी को पकड़ा और सस्पेंड द बेबी प्रोन विद वन हैंड. एक हाथ से आपने सस्पेंड किया बेबी को प्रोन पोजीशन में, एंड द हेड विल, जैसे ही आप, एंड द सुपाइन विल स्ट्रेट, जैसे आप स्ट्रोक दोगे ऐसे, तो बेबीज हेड विल लिफ्ट अप. बच्चे का जो सर होगा वो लिफ्ट अप होगा, एंड जो उसकी सुपाइन होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी. सो दिस इज लैंड्यूज रिफ्लेक्स, राइट. एंड वन थिंग मोर, गैलेंट रिफ्लेक्स क्या होता है. गैलेंट रिफ्लेक्स ऐसा ही है, सेम. आपने क्या करना है, बेबी को पकड़ना है और स्ट्रोक देना है, जैसे यहाँ पे सुपाइन पोजीशन में. जब आप सुपाइन पोजीशन में स्ट्रोक दोगे तो क्या होगा, जो बेबी के ये हिप्स होंगे ये बेबी टाइटन कर लेगा, ठीक है. इनको क्या कर लेगा, स्ट्रेच्ड कर लेगा, ठीक है. जब इनको स्ट्रेच करेगा, टाइटन करेगा, तो दैट इज कॉल्ड गैलेंट रिफ्लेक्स, ठीक है. सो दीज ऑल आर द रिफ्लेक्सेस विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमने इनको कैसे करना है. अब आप जब बेबीज के पास जाओगे, न्यूबॉर्न बेबी के पास, तो हाउ यू विल डू इट. अब मैंने आपको ये अच्छे से करके दिखाया बेटा. होपफुली मुझे यू विल डू इट इन क्लिनिकल्स, आई थिंक सो. So this is all about the topic. Thanks for watching our videos.